नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग 2023 वर्ष के वार्षिक राशिफल पे अपनी चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग अपनी चर्चा प्रारंभ करें, देखिए मैंने इस वीडियो को दो सेक्शंस पे डिवाइड करा है। पहले पार्ट में मैं आप लोगों के साथ जो कंबाइंड ग्रहों का इन्फ्लुएंस होगा, जो हम सभी को प्रभावित कर रहा होगा, उनकी क्या मूवमेंट होगी, किन तिथियों पे होगी, हम पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे। और सेकंड पार्ट में फिर हम लोग कस्टमाइज्ड आपके लगन के हिसाब से ग्रह आपके लिए किस तरीके की परिस्थितियां क्रिएट करेंगे, फिर हम लोग उस पर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग अपनी चर्चा को प्रारंभ करें, मेरी बहुत ज़्यादा आपको विशेष हैं, ब्लेसिंग्स हैं कि इस वर्ष जो भी ईश्वर निमित्त आपकी जो भी राइटेस्ट इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो। ईश्वर की जो कृपा है, जो सुरक्षा है, जो सौभाग्य की प्राप्ति है वो आपको मिले और हर तरीके के सुख संपदा से परिपूर्ण कार्य आपके जीवन में अगले वर्ष हो। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग ग्रहों का जो प्रभाव है अगले वर्ष आपके जीवन में उसको जानना शुरू करें, पहले आप लोगों को अंक ज्योतिष के माध्यम से भी अगले वर्ष की थीम को समझना जरूरी है। तो देखिए, अगर आप 2023 का आप पूरा टोटल करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो 7 मिलेगा। ये नंबर रूल करा जाता है केतु के द्वारा। तो देखिए, केतु एक बहुत ही एक्सट्रीम ग्रह है पर साथ साथ आध्यात्मिक ग्रह भी है। तो अगले वर्ष आप जरूर पाएंगे कि लोगों की धर्म में रुचि बहुत बढ़ेगी। लेकिन देखिए, चूंकि दोस्तों जो ग्रहों का प्रभाव अगले वर्ष बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है कि धर्म के नाम पे लोगों के बीच मतभेद भी काफी होगा। देखिए, मेरी इस वीडियो को देश दुनिया के हर कोने में वीडियो को सुना जा रहा होगा। तो अगर आप ऑलरेडी ऐसे समाज में, ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं, ऐसी कंट्री में हैं जहां पे आपको ऑलरेडी रिलीजियस इंटॉलरेंस, जो धर्म को लेके अलग अलग मतों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अराजकता की स्थिति होती है, तो अगले वर्ष उसकी जो संभावनाएं हैं थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाने वाली हैं। दूसरी चीज़ देखिए, किसी भी तरीके की खोज की बात की जाए, इनोवेशन की बात की जाए, डिस्कवरी की बात की जाए, तो उसके माध्यम से अगले वर्ष की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा सहयोगकारी है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी बात करते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन के हिसाब से भी बात करते हैं, फाइनेंस के फील्ड में अगर ऑल्टरनेटिव करेंसी को लेके एक्सेप्टेबिलिटी की बात करी जाए, देखिए अगर मैं भारत के मार्केट के माध्यम से ही बात करूंगा तो पेटीएम तो अब ऑलरेडी इतना पॉपुलर हो ही चुका है। उसके साथ ही साथ जो काफ़ी जगहों में क्रिप्टो करेंसीज को लेके भी जो एक्सेप्टेंस अभी इतना नहीं आया था, तो उसके भी आने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाली हैं। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जो हम लोग चाहे आप इलेक्ट्रिक कार्स की बात करते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, सोलर एनर्जी की बात करते हैं, तो इन सब की भी जो प्राथमिकता है अगले वर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, अगर अगले साल का मूल मंत्र मुझे आप लोगों को देना हो तो वो मैं सिर्फ यही दूंगा, ईश्वर में आपकी आस्था मजबूत होनी चाहिए, आपका जीवन बहुत ज़्यादा अनुशासित होना चाहिए और किसी भी एक फील्ड को अगर आप साधना चाहते हैं, उसमें पूरी प्रवीणता, निपुणता हासिल करना चाहते हैं, तो अगला वर्ष इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा सहयोगकारी रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, अब हमें अगर ग्रहों की जो मूवमेंट है वो अगर हमें समझनी हो तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं शनि ग्रह के गोचर के माध्यम से समझने की कोशिश करना। देखिए दोस्तों, अगले वर्ष शनि ग्रह जनवरी 17 को अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, हर एक राशि के भीतर भी 3 नक्षत्रों का प्रभाव होता है। तो ये जो वर्ष रहने वाला है इसमें मेजरली शनि ग्रह सदभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो अगर आपका चंद्र नक्षत्र सदभिषा है, आपका लगन सदभिषा है, आपके दशमेश अगर सदभिषा में बैठे हैं, तो आपको प्रभाव ज़्यादा महसूस होगा और आपको परिणाम भी ज़्यादा मिलेंगे। देखिए दोस्तों, शनि ग्रह जब मकर राशि में प्रवेश करे थे तो पिछले 2.5 साल में जो भी आपने बीज बोए हैं उसके फल आपको शनि ग्रह जैसे ही कुंभ में प्रवेश करेंगे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़ देखिए, अगर आपको शनि ग्रह का प्रभाव अगर
सदभिषा में समझना हो। देखिए सदभिषा को सारे नक्षत्रों में जब भी हम लोग गोपनीयता की बात करते हैं, सीक्रेसी की, अध्यात्म की बात करते हैं, हीलिंग की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, इनमें सदभिषा की बहुत ज़्यादा प्रवीणता है। तो जिसकी वजह से अगर सपोज कीजिए आपका प्रोफेशन इन फील्ड से ही जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि देखिए मेरे को अपने कंसल्टिंग एक्सपीरियंस में इतनी मेल्स आती हैं कि मैं आयुर्वेद के बिजनेस में जाने की सोच रहा हूँ। अब देखिए कैनाबीस भी काफ़ी देशों में लीगल है, मैं इस बिजनेस में एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपका नेचर ऑफ वर्क, आपका बिजनेस, आपका व्यवसाय इन सारी फील्ड से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे हम वनस्पतियों की, मेडिसिन की, आयुर्वेद की, हीलिंग की, टेक्नोलॉजी की, थेरेपी की, इन सब की बात करते हैं, तो उन सारे एरियाज में आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों देखिए सदभिषा के साथ सीक्रेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो किस तरीके से आप अपनी सीक्रेट्स को हैंडल करते हैं। देखिए सीक्रेट्स को हैंडल करना सिर्फ अगर आप किसी सीक्रेटिव एजेंसीज में काम कर रहे हैं, आप डिटेक्टिव हैं, आप रॉ में काम करते हैं, तो सिर्फ आप ही के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके जो भी फैमिली सीक्रेट्स हैं, आपके ट्रेडिशनल सीक्रेट्स हैं, आप किस इंटेग्रिटी से उनको मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगले वर्ष दोस्तों ये सारे कुछ फील्ड्स हैं, ये सारे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे शनि ग्रह अपना प्रभाव बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से लेके आएंगे। साथ साथ दोस्तों देखिए चूंकि शनि ग्रह जून 17 को वक्री भी हो जाएंगे और देखिए वो सदभिषा के दूसरे चरण में वक्री होंगे। और देखिए दोस्तों जब भी हम लोग सदभिषा की बात करते हैं, देखिए सदभिषा पे तो देवताओं में भी वरुण देवता इस पे निवास करते हैं। सदभिषा वाले बहुत ज़्यादा जीनियस हो सकते हैं, लेकिन जब किसी भी तरीके के इमोशनल, मेंटल, मानसिक अवेदना की बात करी जाती है, देखिए यहाँ तक तो ये भी बोला जाता है कि सदभिषा वाले बहुत ज़्यादा किसी बाहरी तीसरी शक्ति के प्रभाव में हमेशा रहते हैं। अब देखिए ये इनके गार्डियन एंजल, इनके इष्ट देव, इनके कुल देवता भी इनको सुरक्षा दे रहे हो सकते हैं, या हर तरीके की कभी कुछ हवा लग गई, कभी किसी ने कुछ नेगेटिव नज़र लगा के काम रुकवा दिए, इन सब के प्रभाव में सदभिषा वाले बहुत जल्दी आते हैं। तो चाहे दैविक सुरक्षा की बात की जाए या किसी तरीके के अड़चनों की बात की जाए, ये सबसे ज़्यादा क्वालिफाई करती है, वैलिड होती है सदभिषा के केस में। मानसिक अनसंतुलन की बात की जाए, इमोशनल मेंटल स्ट्रेस की बात की जाए, उसके हिसाब से भी जो सदभिषा नक्षत्र है वो बहुत ज़्यादा वनरेबल होता है, बहुत ज़्यादा संभावित होता है। तो अगर आपका चंद्र नक्षत्र सदभिषा है और मान लीजिए आपका चंद्र बैठा भी सदभिषा के दूसरे चरण में है, पहले चरण में है, तो आपको जो आपका अनुशासन है जीवन में, जो धार्मिक क्रियाकल्पों में रुचि की बात की जाए और जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज मेंटल स्ट्रेस अगले साल आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित या परेशान कर सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों शनि ग्रह प्रेशर लेके आते हैं, लेकिन साथ साथ जो भी हमने कर्म किए हैं उसके फल भी लेके आते हैं। तो पद प्राप्ति के हिसाब से बात की जाए और ये सारी जो फील्ड्स मैंने आपको अभी बताई, उन सब में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से एक अच्छा गोचर सबके लिए रहने वाला है। अब दोस्तों देखिए अगर आपको समझना हो बृहस्पति ग्रह का जो कंट्रीब्यूशन है अगले वर्ष, तो देखिए बृहस्पति ग्रह अप्रैल 21 को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए बाहर से तो देख के लगता है कि जो मेष है वो बृहस्पति के जो परम मित्र हैं, मंगल ग्रह हैं, उन्हीं की राशि है। तो बृहस्पति का जो भाग्य है, जो अध्यात्म है, जो ज्ञान है, वो मेष राशि में बहुत ही तीव्रता के साथ उजागर होगा। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कैच है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह जैसे ही मेष में प्रवेश करेंगे उनकी युति हो जाएगी राहु के साथ। अब देखिए जो राहु का जो बृहस्पति के साथ जो भी ये कंबाइंड एनर्जी है, इसको अगर आपको समझना है तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड है। देखिए पॉजिटिव साइड तो ये है कि ये वर्ष रहने वाला है कि जहाँ पे बहुत लोग दूसरे धर्म, दूसरे विश्वास में बहुत जल्दी मूव करेंगे। ये तो पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ फॉरेन ट्रैवल्स के हिसाब से भी ये समय अच्छा देखा जा सकता है। फॉरेन करेंसीज या आप जब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव करेंसीज की भी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। और अगर आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस किसी भी तरीके से फाइनेंस फील्ड से है, टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़ा हुआ है,
तो जो भी राहु की क्वालिटीज हैं बृहस्पति उनको, और ये देखिए दोनों ही वृद्धि कारक हैं। बृहस्पति ग्रह तो विकास करते हैं और राहु तो अपने में ही बड़ी सोच का कारक है। तो फाइनेंशियल अबंडेंस प्रोस्पेरिटी के हिसाब से समय आपको वनरेबल नहीं कर रहा। देखिए राहु भी अपने में, देखिए राहु धार्मिक ग्रह नहीं है और राहु का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राहु के 3 नक्षत्रों में से एक सदभिषा है जिसको कि 100 फिजिशियन स्टार्स या 100 वैद्यों की तरह जोड़ के देखा जाता है। तो अध्यात्म की तो देखिए राहु आपको चरम सीमा पे लेके जा सकता है, लेकिन इस समय कहने का मतलब ये है कि राहु का जो प्रभाव है बृहस्पति पे, ये आपको मेंटल लेवल की बात करी जाए या स्पेसिफिकली फाइनेंशियल स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रोथ दे सकता है। लेकिन जो भी आपके सलाहकार जीवन में हैं वो कितने आपके हितैषी हैं, आप धर्म के साथ जुड़े हुए हैं नहीं हैं, आपका जो चरित्र है, जो आपका कंडक्ट है वो कितना चरित्रवान है नहीं है, ये सारे एरियाज हैं जहां पे आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, राहु का अगर बृहस्पति पे नेगेटिव प्रभाव अगर आपको समझना हो तो ये आपको ऐसा इस तरीके की परिस्थितियां क्रिएट कर सकता है कि बहुत ज्यादा जोखिम लेने वाला बना देगा। आपको लगेगा कि भाई मेरे को तो किस्मत हमेशा साथ देती है, मैं इस चीज में भी हाथ डाल देता हूं, उस चीज में भी हाथ डाल देता हूं। तो राहु आपका विश्वास पहले इतना ज्यादा बढ़ा देगा, फिर एकदम से झटका लगा के नुकसान करा देगा। देखिए शनि ग्रह धीरे धीरे चलते हैं, सफलता बहुत धीरे देते हैं, लेकिन जो भी सफलता देते हैं इंसान उसको रिटेन करता है। राहु तो देखिए जितना अपने समय में देता है उससे कहीं ज्यादा वापस ले भी जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लकी ब्रेक पे भरोसा नहीं करना, पैसा कमाने के शॉर्टकट आपको नहीं लेने और धर्म के साथ आपको जुड़े हुए रहना है। राहु का प्रभाव बृहस्पति पे जो आपकी धार्मिक आस्था है उस पे थोड़ा सा वहां पे अविश्वास की या असंतुलन की जो स्थिति है दोस्तों क्रिएट कर सकता है। और दोस्तों देखिए अगर आप लोगों को राहु और केतु का कंट्रीब्यूशन या बिहेवियर अगले वर्ष समझना हो तो देखिए बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, राहु और केतु अक्टूबर 30 को अपनी राशियां परिवर्तन करेंगे। तो राहु अभी चल रहे हैं मेष में, केतु चल रहे हैं तुला में। राहु प्रवेश कर जाएंगे मीन में और केतु प्रवेश कर जाएंगे कन्या में। अब देखिए दोस्तों ये जो गोचर की जो स्थिति होने वाली है ये थोड़ी सी सेंसिटिव होने वाली है, जिसके बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिजल्ट जोड़ के देखे जा सकते हैं। तो देखिए अगर आप शुरुआत में समझने की कोशिश करें तो देखिए जो मीन राशि है जो कि बहुत ज्यादा आध्यात्मिक विश्वास वाली राशि है और राहु का धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसके जो रिजल्ट होंगे बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव कुछ इस तरीके से व्यक्त हो सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड की बात की जाए, फॉरेन सेटलमेंट की बात की जाए, जो कैनाबीज बिजनेस है, ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, हीलिंग बिजनेस है, स्पिरिचुअल बिजनेस है, इन सारे फील्ड से जुड़े जो लोग हैं ये लाभान्वित हो सकते हैं। अगर आपको केतु का कन्या में प्रभाव समझना हो तो देखिए इसकी वनरेबल साइड तो ये है कि केतु एक बहुत ही आध्यात्मिक ग्रह है और कन्या राशि बहुत ही सांसारिक राशि है, लेकिन इसकी भी पॉजिटिव साइड ये है कि दोनों ही केतु और कन्या के बीच में कॉमन ग्राउंड है परफेक्शन का। तो अगर आप अपने नेचर ऑफ वर्क में, अपने प्रोफेशन में बहुत ही परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड से काम करते हैं तो केतु का जो प्रभाव है कन्या में आपको अच्छे फल दे सकता है। लेकिन अगर आपके जीवन में संतुलन नहीं हुआ, अनुशासन नहीं हुआ, तो केतु का जो प्रभाव है वो कन्या में काफी बार काम की जगह पे आपके प्रोफेशन में बहुत एक्सट्रीम बदलाव लेके आ सकता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल आपको शत्रु दे सकता है, वो चाहे आपके दिमाग की पैदा करे हुए हों या रियलिस्टिक हों। तो ये सारे कुछ एरियाज हैं जहां पे आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। तो ये दोस्तों देखिए कंबाइंड इन्फ्लुएंस था जो अगले वर्ष का मैं आप लोगों को बताना चाहता था। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोगों को राशियां भी समझनी हो तो देखिए कुछ राशियां ऐसी हैं जो बहुत स्ट्रांगली अगले वर्ष प्रभावित होने वाली हैं, जिनमें सबसे पहले है मेष राशि, क्योंकि मेष में पहले ही बृहस्पति और राहु गोचर कर रहे होंगे और शनि ग्रह अपनी तीसरी दृष्टि से मेष को देख रहे होंगे। इसके बाद सिंह राशि और कुंभ राशि, कुंभ में तो शनि ग्रह गोचर कर रहे होंगे और सिंह राशि एक ऐसी राशि होने वाली है जिसको दोनों ही बृहस्पति और शनि ग्रह अपनी दृष्टि से प्रभावित अगले वर्ष करेंगे। और लास्टली वृश्चिक राशि, क्योंकि वृश्चिक राशि को शनि ग्रह अपनी दशम दृष्टि से देखेंगे और वृश्चिक के जो भी फल हैं उन एरिया में आपके कर्मों के अनुसार आपको रिजल्ट भी देंगे। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को एक कंबाइंड अंक ज्योतिष और ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों का प्रभाव बताया। अब हम लोग कस्टमाइज्ड रिजल्ट ग्रह जो आपके लिए लेके आने वाले हैं उस पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों देखिए कंबाइंड अंक ज्योतिष और ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों का प्रभाव बताया। अब हम लोग कस्टमाइज्ड रिजल्ट ग्रह जो आपके लिए लेके आने वाले हैं उस पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस वर्ष का जो स्पिरिचुअल लेसन है, जो आध्यात्मिक जो भी मार्गदर्शन है, वो आप लोगों के लिए मेरे को टैरो से क्या मिला है। तो देखिए, जो हमारे टैरो के जो मेजर आर्कना कार्ड्स होते हैं, उनमें से जो कार्ड आप लोगों के लिए आया है वो आया है सूर्य का कार्ड, जो कि कार्ड होता है अच्छे स्वास्थ्य का, उपलब्धि का, रिकग्निशन का, इच्छाओं की पूर्ति का। तो जिस तरीके से कि आप देख रहे हैं कि बृहस्पति इस वर्ष आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे होंगे, शनि की जो स्थिति है वो भी आपके लाभ भाव में होगी, तो उसकी वजह से ये कार्ड एक अच्छी पॉजिटिव इंडिकेशन हमें दे रहा है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, मैं काफ़ी कार्ड्स की भी काफ़ी डिटेल में जाके मैं उनके साथ एसोसिएट करता हूँ अपनी लाइफ को। तो इसके अलावा जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो गॉड्स हैं, उनके माध्यम से भी जो मुझे मार्गदर्शन मिला है वो आप लोगों के लिए मिला है। एक तो गौतम बुद्धा के तौर पे और एक लॉर्ड परशुराम के रूप में। तो जो हमें बुद्ध से जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो मिलती है नॉन वायलेंस, किसी भी तरीके का जो हिंसा है उससे आपको अपने को बचाना है, क्योंकि बृहस्पति आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे होंगे। अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, कोई भी आध्यात्मिक आप चाहे मंत्र साधना चाहें, धार्मिक यात्राओं पे जाना चाहें, उन सब से आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली टेम्पटेशंस, तो देखिए आप कर्म कीजिए लेकिन इच्छाएं अपनी नियंत्रित रखिए, ये मैं बताना चाहूँगा। और लास्ट में रेडीनेस एंड एबिलिटी टू पास नॉलेज ऑन टू अदर्स। तो देखिए, बृहस्पति तो अपने में ही ज्ञान के कारक हैं, तो जो ज्ञान आपके पास है, आप तक पहुँच रहा है, उससे और लोगों का भी मार्गदर्शन कीजिए। और जो परशुराम जी ने हमें ब्लेसिंग दी है आपके मेष लगन के लिए, वो दी है टीचिंग एबिलिटी। तो देखिए, जो भी शिक्षा आपको प्रदान करनी है, बृहस्पति भी इस चीज़ को प्रॉमिस कर रहे हैं। अल्टीमेट जस्टिस फॉर ऑल, तो आपको जो भी आप जिस भी फील्ड में स्ट्रगल कर रहे थे, आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे थे, इस वर्ष आपका मेष लगन है, आपको मिल सकते हैं। स्किल इन दी मार्शल आर्ट्स, तो देखिए परशुराम जी के पास तो उनके पास जो वॉरफेयर स्किल्स थी वो आपके केस में इस तरीके से एप्लीकेबल होगी कि जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आपका हुनर है, इस वर्ष आपको मौका मिलेगा उसमें और ज़्यादा प्रतिभा अपनी निखारने का। और लास्टली, कन्वर्टिंग वॉरियर स्पिरिट एंड क्वालिटीज इनटू पीसफुल वंस, तो किस तरीके से आप अपने अंदर के अंतर्द्वंद को जीत पाएंगे, इस वर्ष आपको इन सबको करने का मौका मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग आ जाते हैं ज्योतिष पे। तो देखिए, आपका जो प्रथम भाव है उस पे बृहस्पति ग्रह इस वर्ष गोचर करेंगे और उनकी जो युति होगी राहु से हो जाएगी। और साथ ही साथ देखिए, क्योंकि शनि ग्रह भी अपनी तीसरी दृष्टि से आपके पहले भाव को देख रहे होंगे, तो इन तीन ग्रहों की जो कंबाइंड ऊर्जा है, ये तो पक्की बात है कि आपके प्रथम भाव आपकी लाइफ में कुछ बड़े इवेंट या तो करवाएगी, कुछ शुभ इवेंट करवाएगी, या उसके लिए आपको दिशा देगी, आपको प्रेरित करेगी। तो उस हिसाब से समय बहुत अच्छा देखा जा सकता है। साथ ही साथ देखिए, अगर पिछले कुछ समय से राहु की जो स्थिति है आपके प्रथम भाव में, स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको परेशानी दे रही थी, या किसी भी तरीके से नेगेटिव विचार ख्यालों से अगर आप जूझ रहे थे, तो बृहस्पति जैसे ही प्रवेश करेंगे प्रथम भाव में, इन सारी चीज़ों से आपको निजात मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, किसी भी तरीके से अगर आप देखिए, चाहे बैंकिंग फील्ड में हैं, आप टीचिंग फील्ड में हैं, आप ये जो ऑल्टरनेटिव करेंसीज हैं या फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन सेटलमेंट की भी बात की जाए, तो उन सारे फील्ड्स में भी आपको इस वर्ष बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं कि शनि ग्रह की दृष्टि आपको किस तरीके से प्रभावित कर रही होगी। तो देखिए, क्योंकि शनि ग्रह की जो थर्ड एस्पेक्ट होती है वो आपसे प्रयत्न बहुत ज़्यादा करवाती है। अब यहाँ में ब्लेसिंग ये है कि देखिए, अगर अकेले ही बृहस्पति हो किसी भाव में और साथ साथ राहु का भी प्रभाव हो, तो काफ़ी बार जो हमारी इच्छाएं हैं या तो अनियंत्रित हो जाती हैं या फिर उसमें बहुत ज़्यादा आदर्शवाद बढ़ जाता है। तो शनि ग्रह की जो तीसरी दृष्टि है वो आपको आपकी लगाम बांध के रखेगी, आपको रियलिस्टिक, आपको प्रैक्टिकल रखेगी। और देखिए दोस्तों, ये जो वर्ष है टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत स्ट्रांग है और आपके केस में आपको प्रभावित भी कर रहा है, क्योंकि देखिए राहु तो आपके प्रथम भाव में चल ही रहे हैं और इस वर्ष शनि ग्रह ने भी एक मेजर जो समय है, पोर्शन ऑफ टाइम है, उन्होंने राहु के सदभिषा नक्षत्र में ही गोचर करके बिताना है। तो मैं ये तो देखिए पक्का कहूंगा
कि अगर आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम कर रहे हैं आपको सफलता मिलेगी। और अगर आपकी बिजनेस ऑफरिंग में, आपकी किसी भी लाइन ऑफ वर्क में अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के टूल्स को यूज नहीं कर रहे तो इस वर्ष आपको करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपकी जो आमदनी है, आपका जो लाभ है वो कई गुना बढ़ जाएगा। और आखिरी में दोस्तों, आपके प्रथम भाव और इस वर्ष की जो थीम है आपके लिए, वो मैं यही कह के इसको समराइज करूंगा कि जो भी अच्छे कर्म आपने करे हैं, जो भी ईश्वरीय आस्था रख के आप जीवन के किसी भी प्रयोजन को रख के आगे बढ़ रहे हैं, तो ईश्वरीय कृपा और ब्लेसिंग इस वर्ष बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि आपके जीवन में ज़रूर बरसेंगी और आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति ज़रूर होगी। दोस्तों देखिए, आपका जो द्वितीय भाव है, जो कि आपके धन के विषय में बताता है, आपके कुटुंब, आपके परिवार के विषय में बताता है, किसी भी तरीके के एसेट अगर आपको जोड़ने हो उनके विषय में भी बताता है। तो देखिए दोस्तों, इस वर्ष आपके द्वितीय भाव की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अनुकूल है। शुक्र ग्रह का देखिए गोचर कुछ ऐसे माह हैं जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। मंथ ऑफ आपका अगस्त हो गया और सितंबर हो गया, जब शुक्र ग्रह वक्री होंगे। तो शुक्र ग्रह वक्री होंगे और वो भी होंगे आपके मतलब सिंह राशि में होंगे, फिर वो कर्क में प्रवेश कर जाएंगे वक्री गोचर में ही। तो वो थोड़ा समय हो सकता है जब आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन इसके अलावा घर में कोई भी अच्छे सुखकारी कार्य होने हो, कुछ ऑस्पिशियस इवेंट होने हो, यहाँ तक कि देखिए अगर आप देखेंगे तो मंगल ग्रह जो कि आपके लग्नेश हैं, उनका भी जो वर्ष के प्रारंभ से ही जो स्थिति है आपके द्वितीय भाव में होगी। और आपके शुक्र ग्रह जो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, वो साल के प्रारंभ में मकर से, कुंभ से अपनी उच्चतम राशि मीन में गोचर कर रहे होंगे। तो जो पहले ही जो वर्ष के जो स्टार्टिंग के 4 महीने हैं वो आपके लिए बहुत शुभकारी हो सकते हैं। साथ साथ स्पेसिफिकली अगर हम आपके द्वितीय भाव की ही बात करें, अब चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे आप कोई फैमिली बिजनेस में हैं, आप बैंकिंग फील्ड में हैं, कोई भी आप लग्जरी आइटम्स में डील करते हैं, आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो वो सारे लोग लाभान्वित हो सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो कि मेष लगन के हैं। अगर आपकी दशाएं भी अनुकूल चल रही होगी तो इन सब की जो संभावनाएं हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। दोस्तों अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वर्ष आपका तीसरा भाव आपको किस तरीके से लाभान्वित करेगा। देखिए, तीसरा भाव आपके भाई बहनों के विषय में बताता है, आपके अपने यार दोस्तों के साथ किस तरीके के संबंध हैं, कितनी आप यात्राएं करेंगे, किस तरीके से अपने को व्यक्त करेंगे, कितनी ज़्यादा आप जो आपकी पहल होगी, जो आपकी इनिशिएटिव होगी, किस तरीके के वो रिजल्ट जनरेट कर पाएगी। तो देखिए, आपके जो तृतीयेश बनते हैं वो बनते हैं बुध ग्रह। देखिए, इस वर्ष आपके जो तीनों वायु तत्व के भाव हैं, तीसरा भाव, सप्तम भाव, एकादश भाव, वो अच्छी स्थिति में है। तो देखिए, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं सिर्फ कुछ महीने कहूँगा, जैसे जनवरी का महीना है, मई का महीना है, सितंबर का महीना है, जब बुध ग्रह वक्री होंगे। और उसमें से भी देखिए, जो मई का महीना है, जब बुध ग्रह वक्री मेष में होंगे, राहु से उनकी युति होगी, तब आपको थोड़ा सा ध्यान बरतने की जरूरत होगी। पर इसके अलावा चाहे आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, ट्रैवल एंड टूर, बिजनेस से जुड़े हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, तो आपका तीसरा भाव और जो तृतीयेश है आपके, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा अनुकूल इस वर्ष रहने वाली है। जो भी आपके कर्म, जो भी आपके एक्शंस इस वर्ष होंगे, संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि आपको उनमें लाभ जरूर मिलेगा, आप उनमें गेन जरूर करेंगे। देखिए, बस एक ही चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए, चूंकि बृहस्पति की जो अभी स्थिति है वो आपके फर्स्ट हाउस में है, तो वो आपको ब्लेसिंग्स तो दे रही है, लेकिन जो अल्टीमेट लाभ की जो स्थिति है वो शनि ग्रह ही कंट्रोल करेंगे। और शनि ग्रह थोड़ा सा परिश्रम करवाते हैं, तो थोड़ा सा जो भी आप एफर्ट्स करेंगे उनकी इमीडिएट क्विक रिजल्ट्स की कहते हैं कि
अनुमान लगा के या उम्मीद लगा के मत बैठेगा। देखिए वो बात अलग है कि पिछले 2.5 वर्ष से जब से शनि ग्रह आपके मकर में दशम भाव में गोचर कर रहे थे, उन्होंने आपको रीड करना, ऑब्जर्व करना तो तभी से शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी मैं कहूँगा कि इस वर्ष कोई भी आपके इनिशिएटिव्स होंगे तो उनको लेके क्विक रिजल्ट्स की उम्मीद ना कीजिएगा, पेशेंट रहेगा। और मैं बस ये कहूंगा कि देखिए तीसरा भाव आपका अभी काफी पावरफुल स्थिति में है, और अगर आप तीसरे हाउस से रिलेटेड बिजनेस में ऑलरेडी इंगेज्ड हैं तो ये वर्ष आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स जनरेट करेगा। आपको आपके भाई बहनों का, कम्युनिटी का, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके आस पड़ोस और कम्युनिटी का आपको सपोर्ट इस वर्ष जरूर मिलेगा, और उनके सहयोग की वजह से काफी सारे आपके काम, आपके कार्य इस वर्ष मेष लगन वालों के जरूर बनेंगे। दोस्तों देखिए, अगर हम आपके चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो देखिए अब चतुर्थ भाव से हम लोग आपके भूमि का सुख भी देखते हैं, चतुर्थ भाव से हम आपके आंतरिक मानसिक शांति का भी विचार करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके केस में एक सेंसिटिव बात ये हो रही थी कि पिछले 2.5 साल से शनि ग्रह जब से उन्होंने मकर में प्रवेश करा था, वो अपनी सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे थे। तो काम का तो प्रेशर बड़ा ही बड़ा था, साथ साथ उन्होंने मेंटल और इमोशनल टेंशन भी आपके लिए बढ़ा दी होगी। जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं एकदम से आपके जीवन में बढ़ गई होंगी। तो एक तो देखिए अच्छी बात यह है कि शनि ग्रह ने जैसे ही कुंभ में एकादश भाव में प्रवेश करना है, जो मेंटल प्रेशर है आपका वो थोड़ा सा वहां पे आपको रिलीज और थोड़ा सा आपको रिलीफ वहां पे एक्सपीरियंस होगा। दूसरी चीज ये है कि देखिए आपके केस में जो आपके लग्नेश हैं, जो कि मंगल ग्रह बनते हैं, देखिए मंगल ग्रह वैसे ही काफी लंबे समय से, मतलब इस वर्ष भी स्टार्टिंग के कुछ महीनों में आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे होंगे, जो कि आपके धन का भाव होता है। तो चाहे आपको अपने लिए भूमि खरीदनी हो, भूमि से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करनी हो, या फुल टाइम एज अ प्रोफेशन आप रियल्टर हैं, तो भी आपके लिए जो ये वर्ष की ऊर्जा है 4th हाउस रिलेटेड प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में डीलिंग के हिसाब से बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है। और मैं ये भी देख रहा हूं कि काफी ऐसे मेष लगन वाले जातक होंगे जो कि फर्स्ट टाइम अपने घर में इन्वेस्ट करना चाह रहे होंगे, तो उनको इन सारे इंटेंशंस में, कार्यों में बहुत अच्छी सफलता भी मिलेगी। देखिए अगर हम आप लोगों के पंचम भाव की बात करते हैं तो देखिए इस वर्ष अच्छी बात यह हो रही है कि आपके पंचम भाव को एक तो बृहस्पति की दृष्टि भी मिल रही है, साथ साथ शनि की भी दृष्टि मिल रही है। और देखिए हमारे कुंडली के जब भी किसी एक भाव को ये दोनों ही ग्रह दृष्टि देते हैं या प्रभावित करते हैं, तो उसके फलों में परिणाम प्राप्त करने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे आप कोई अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं, इन सारे एरियाज में, इन सारे फील्ड्स में आपको सफलता मिलने की संभावना है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों देखिए पंचम भाव सिर्फ आपके आध्यात्मिक क्रियाकल्पों के बारे में नहीं बताता, यह भाव आपकी प्रोजिनी, आपकी संतान के विषय में भी बताता है। अब देखिए अगर आप इसको एक यूनिवर्स और एक संसार में और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे तो यूनिवर्स के लिए तो क्रिएशन ही है। चाहे वो आपने किसी बड़े बिजनेस की क्रिएशन करी, आपने किसी मंत्र में जान डाल के उसको अलाइव करा, या आपने अपने परिवार को एक्सपैंड करा। कहने का मतलब ये है कि ये जो पंचम भाव से रिलेटेड जो मैटर्स हैं इस वर्ष आपके लिए बहुत श्रेष्ठकर साबित होंगे। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आपका अपना बिजनेस है, चाहे आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं। और अच्छी बात यह कि आपकी बुद्धि आपके कंट्रोल में होगी, उसमें विचार अच्छे आएंगे, धार्मिक क्रियाकल्पों में आपकी रुचि बढ़ेगी और परिश्रम करने से आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। तो इस तरीके से आपके पंचम भाव के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं इस वर्ष मेष लगन के जातकों को प्रभावित करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग अपने छठे भाव को समझना चाहेंगे तो देखिए आप लोगों के केस में एक बात ये थी कि इस पूरे 2022 में और 2023 के भी अप्रैल तक
बृहस्पति ग्रह आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे थे और वो अपनी सीधी दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहे थे। तो इसका मतलब ये था कि शत्रुओं पे आपकी कंट्रोल थी, आपने लगाम लगा रखी थी। किसी भी तरीके के हेल्थ के जो कंसर्न्स हो सकते थे वहां पे बृहस्पति ग्रह आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बृहस्पति ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में चले जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि देखिए आपको आपके स्वास्थ्य का तो ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए राहु भी ऑलरेडी आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहा है। राहु का गोचर लगन में स्वास्थ्य से रिलेटेड हमेशा थोड़ी सी संभावनाएं नेगेटिव तरीके से क्रिएट करता है, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर आप बात करते हैं, अगर आप अपनी डेली वर्क लाइफ की बात करते हैं, किसी भी तरीके से कंपटीशन की बात करते हैं, तो उसके हिसाब से देखिए जो ग्रहों की स्थितियां वो आपके लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठकर है, बहुत ज्यादा आपके लिए फेवरेबल है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में अगर आप उतरते हैं इस वर्ष, या किसी भी तरीके से आपके प्रोफेशनल स्फेयर में रीस्ट्रक्चरिंग की बात की जाए, किसी न्यू प्रोजेक्ट, न्यू क्लाइंट्स एक्विजिशन की बात की जाए, उन सारे एरियाज में ये जो वर्ष है और जो आपके छठे भाव के प्रोस्पेक्ट्स हैं आपको जरूर मदद करेंगे, आपको जरूर फेवर करेंगे। दोस्तों देखिए, अगर आप लोग आपके सप्तम भाव का विश्लेषण 2023 में करना चाहेंगे तो देखिए एक बात तो पक्की है, सप्तम भाव जो आपके बिजनेस पार्टनरशिप, आपके जो भी व्यवहारिक और आपके जो बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस हैं, पार्टनरशिप हैं, उसके विषय में बताता है। साथ साथ सप्तम भाव तो देखिए विवाह का, गृहस्थी का, आपकी पब्लिक इमेज में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो देखिए दोस्तों, अच्छी बात यह है कि एक तो आप को बृहस्पति ग्रह आपके सप्तम भाव को आपके लगन से देख रहे होंगे। साथ साथ देखिए यहाँ पे जो सप्तमेश की भी जो स्थिति है इस वर्ष आपके लिए काफी ज्यादा उपयुक्त है, काफी ज्यादा अनुकूल है। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं तो इस वर्ष देखिए काफी सारे मेष लगन के जातक होंगे जिनका विवाह का बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनेगा। देखिए अगर आप इस तरीके की गोचर की, ज्योतिष की वीडियो देखते हैं तो आपने काफी 2022 में तो आप ये जरूर सुन रहे होंगे कि ज्यादातर ज्योतिष आपके लगन के हिसाब से यही बोल रहे होंगे कि भाई अब आपके लिए जो बृहस्पति ग्रह हैं आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, आप धार्मिक क्रियाकल्पों के लिए तो अच्छा उपयुक्त समय है, पर विवाह का योग भी नहीं है। तो उसी लॉजिक से अगर हम देखें तो अब बृहस्पति ग्रह आपके विवाह के योग बनाने भी शुरू कर देंगे। बिजनेस रिलेटेड जो भी आप हार्डवर्क कर रहे थे, जो कुछ भी आपके कमर्शियल आपके एस्पिरेशंस हैं, वहां पे भी आपको सफलता मिलनी इस वर्ष जरूर शुरू हो जाएगी। तो देखिए अगर आप मेरे से पूछते हैं तो आपके सप्तम भाव के मैटर्स में अगर हम इसको समझें तो चाहे मान सम्मान की प्राप्ति हो, चाहे बिजनेस में सफलता हो, या विवाह होने के माध्यम से भी 2023 की जो ऊर्जा है मेष लगन के जातकों के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। दोस्तों अगर आप अपने अष्टम भाव को इस समय देखते हैं, देखिए मेष लगन के जातकों को वैसे तो अष्टम भाव से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका ये लग्नेश मंगल ही है जो उनके लगन के साथ साथ अष्टम भाव को भी रूल करता है। तो 8th हाउस से रिलेटेड जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो फाइटिंग स्पिरिट है, किस तरीके से समस्याओं के साथ निपटना है, ये चीजें तो देखिए मेष लगन के जातकों के अंदर स्वाभाविक ही होती है। साथ साथ दोस्तों देखिए अगर आप देखेंगे तो इस वर्ष जैसे ही शनि ग्रह ने कुंभ में प्रवेश कर जाना है, वो अपनी दशम, अपने परिणाम और अपने रिजल्ट, अपनी जजमेंट देने वाली दृष्टि से आपके अष्टम भाव को, वृश्चिक राशि को देखना शुरू कर देंगे। तो जिसका मतलब ये है कि किसी भी तरीके से अगर आप जुडिशरी से जुड़े हैं, अगर आप रिसर्च, एक्सप्लोरेशन, ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हैं, या किसी भी तरीके की पैतृक संपत्ति के विवाद अगर आप पे क्वालिफाई हो रहे हैं, तो उनमें आपको अच्छी सफलता, उपलब्धि इस वर्ष मिल सकती है। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं दोस्तों, देखिए जब मैं पिछले वर्ष की मतलब 2022 की जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी, मैंने कहा था कि आपके केस में जब तक राहु ग्रह आपके लगन में चल रहे होंगे, उसके ऊपर से चाहे वो सूर्य का गोचर निकले, मंगल का गोचर निकले, वो दिन कुछ संभावित हो सकते हैं। लेकिन अब चूंकि बृहस्पति ग्रह आपके लगन में प्रवेश कर चुके हैं और साथ ही साथ देखिए शनि ग्रह की भी दृष्टि आ रही होगी, तो अष्टम भाव से रिलेटेड
नेगेटिव रिजल्ट से ज़्यादा इस भाव से रिलेटेड जो आकस्मिक पॉजिटिव आउटकम है वो आपके केस में ज़्यादा क्वालिफाई करेगी। ये मैं आपको आपकी 8th हाउस के फीचर्स और इसके इंडिकेटिव रिजल्ट मेष लगन के जातकों के लिए बताना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आप आपके नवम भाव को इस वर्ष के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए आपके जो नवमेश हैं, बृहस्पति ग्रह हैं, वो आपके लगन में गोचर कर रहे होंगे। और चूंकि बृहस्पति ग्रह लगन से वापस अपने इस नवम भाव को अपनी दृष्टि से देखेंगे भी, तो उसका मतलब 9th हाउस से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो इस वर्ष आपको फेवर, आपको बेनिफिट जरूर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 9th हाउस कहना कि हमारी ब्लेसिंग्स, हमारे भाग्य का होता है। तो भाग्येश का लगन में जाना है, इसका मतलब कि आप लाइफ के जिस भी एरिया में मेहनत कर रहे होंगे वहां पे भाग्य का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। तो देखिए, अगर आप चाहे ओवरसीज सेटल होना चाहते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीते कुछ समय से स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजें आपको परेशान कर रही थी या आपके काम चलते चलते रुक जाते थे, तो इस वर्ष उन सारे एरियाज में तीव्रता और प्रोग्रेस आप जरूर एक्सपीरियंस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, चूंकि लगन हमारे पूरी ओवरऑल लाइफ के विषय में बताता है और 9th हाउस लॉर्ड का यहाँ पे गोचर होगा, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस वर्ष अगर आप अपने मन में कोई भी इच्छा रख के आप कोई भी धार्मिक तीर्थ स्थल में जाते हैं तो आपकी उस इच्छा पूर्ति के होने की जो संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, चाहे आप अपने हेल्थ के फ्रंट में बात करें, चाहे नॉलेज विजडम के फ्रंट में बात करें, मटेरियल गेन के और ट्रैवल के माध्यम से भी समझना चाहें, तो इस वर्ष की जो ऊर्जा है मेष लगन के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्रिएट हो रही है। दोस्तों, आपके दशम भाव को अगर हम समझते हैं तो देखिए पिछले 2.5 वर्ष से शनि ग्रह आपके दशम भाव में गोचर कर रहे थे। अब देखिए, शनि ग्रह का गोचर दशम भाव में वैसे जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, लेकिन देखिए जब हम लाभ प्राप्त करने की बात करें, जो भी आपने प्रयत्न करें उसमें आपको कितने परिणाम मिले, उसकी जो संभावना है शनि ग्रह काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हैं। और देखिए, मैं ये भी गारंटी से बोल सकता हूँ कि वो सारे लोग जिनके कार्य में या तो अनएथिकल एक्शंस थे, अनैतिक कार्य थे, अनैतिक इंटेंशंस थी, सरकार से किसी भी तरीके से लेन देन में कुछ वहाँ पे हेरा फेरी हो, तो उन लोगों को पनिशमेंट भी जरूर मिली होगी। मैंने अपने आसपास भी, मेरे को कंसल्टेशन में भी मैंने काफ़ी ऐसी कंसल्टेशंस इस दौरान मैंने प्राप्त करी जहाँ पे लोगों का मतलब कार्यस्थल पे और टैक्स इन्वेजन और बहुत सारी समस्याएं या बॉसेस के साथ शनि ग्रह ने इस दौरान परेशानियां क्रिएट करी थी। और जिन लोगों ने भी अपने चलते काम को बदलने की कोशिश करी, वहां पे भी थोड़ा सा उनको नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन देखिए दोस्तों, अब शनि ग्रह आपके दशम भाव से यहाँ से वो उसको छोड़ चुके हैं। तो पहली चीज तो जो भी मानसिक असंतुलन शनि ग्रह ने क्रिएट कर रखा होगा, फैमिली की जो जिम्मेदारियां अगर बीते कुछ 2.5 वर्ष से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी या काम बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था, तो इन सारे एरियाज में अब आपको रिलीफ मिलना ज़रूर शुरू हो जाएगा। तो देखिए, ये तो मैं पक्का कहूँगा कि पिछले 2.5 वर्ष से जो भी आपने बीज बोए थे उनके फल आपको मिलने शुरू होंगे। रुका काम अब प्रोग्रेस होना शुरू करेगा। और साथ ही साथ देखिए, अगर आपने इस दौरान कुछ अच्छे कार्य करे हैं, लोगों की आपने मदद करी है, तब तो आप ये गारंटीड मान के चलिए कि अब अच्छा समय आपके आने ही वाला है। और वो सारे लोग जो पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, ऑयल और आयरन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, कोल, मिनरल्स, जेमस्टोन, इन सारे बिजनेसेस से जुड़े हैं और जिनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, वो सारे लोग भी इस वर्ष लाभान्वित होने की उनकी जो संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। दोस्तों, अगर आप अपने लाभ भाव को समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए, वर्ष के प्रारंभ में ही शनि ग्रह यहाँ पे गोचर करके प्रवेश कर जाएंगे। तो इस वर्ष में सफलता की जो एक मैं आपको चाबी देना चाहूँगा वो ये है कि देखिए, आपका मेष लगन है, आप में ऊर्जा की कमी नहीं है, एनर्जी की कमी नहीं है, पर काफ़ी बार ये भी हो जाता है कि आपको अपने को समाज के साथ लेके चलना है। शनि ग्रह का कुंभ में और जो एकादश भाव में जो गोचर है वो इसी तरफ
संकेत देता है कि आप कितना सोशली एक्टिव रहते हैं, समाज में, आपकी कम्युनिटी में कोई भी ऐसे कंसर्न्स हैं, कॉजेज हैं जहाँ पे अटेंशन लेके जानी चाहिए, आप उस पर कितना कार्य कर रहे हैं, कितने लोगों की मदद कर रहे हैं, कितना वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं, ये सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, आप लोगों के केस में अच्छी बात यह है कि देखिए कुंभ का जो स्वामित्व है, जो को रूलरशिप है, वो शनि ग्रह और राहु के पास जाती है। तो देखिए राहु ग्रह तो आपके ऑलरेडी लगन में गोचर कर रहे हैं, शनि ग्रह भी यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे और इस वर्ष शनि ग्रह ने जो मेजर समय है वो उन्होंने शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में समय व्यतीत करना है। तो देखिए चाहे आप सर्विस प्रोफेशनल हैं, चाहे आपका अपना बिजनेस है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आपको टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड होके चलना पड़ेगा। जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आप माल बेच रहे हैं, वो कितना ज़्यादा लेटेस्ट टेक स्टैंडर्ड के साथ एनेबल्ड है, इस वर्ष इन सारी चीज़ों का, इन सारी बातों का ध्यान देना आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए शनि ग्रह तो यही बोलते हैं, एक तो आपको परिश्रम करना है, दूसरा ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स, ज़्यादा मात्रा के दोस्तों से ज़्यादा कितने क्वालिटी के हितैषी आपके आसपास हैं, ये चीज़ का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये बात मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि पिछले 2.5 वर्ष से अगर आपने भरसक प्रयास करा है, मेहनत करी है, तो इस वर्ष आपको उसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। और वो सारे लोग जो टेक इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी वाली फील्ड से जुड़े हुए हैं, इस वर्ष उनको बहुत अच्छी सफलता मिलने के हिसाब से संभावनाएं बन रही हैं। और अगर आपका मेष लगन है, आपकी दशाएं भी उपयुक्त हैं, तो ये वर्ष तो आपके लिए देखिए बहुत ज़्यादा गेम चेंजर हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर हम आपके द्वादश भाव को समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए द्वादश भाव जो कि अध्यात्म का होता है, जो कि आपकी विदेश सेटलमेंट का होता है। अब देखिए द्वादश भाव कहीं ना कहीं हमारे डीप रूटेड जो साइकोलॉजिकल फोबियाज हैं, जो फियर्स हैं, उनके विषय में भी बताता है। तो देखिए ये बात तो पक्की है कि बृहस्पति ग्रह जो कि पिछले 1 वर्ष से आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे थे, बृहस्पति ग्रह ने थोड़ा सा आपके 12th हाउस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सफरिंग हैं, जो पुराना जो भी बैगेज मैल आप अपने साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं, बृहस्पति ग्रह ने वहाँ पे प्योरिटी, वहाँ पे साफ सफाई, क्लींजिंग जरूर करी होगी। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए 12th हाउस के जो फल हैं, जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, 12th हाउस लॉर्ड आपके बृहस्पति हैं जो कि आपके लगन में ही गोचर कर रहे होंगे। तो ये बात तो देखिए पक्की है कि इस वर्ष अगर जो कुछ भी आपने रिलीजियस और स्पिरिचुअल बीज बोए हैं, जो भी आपने धर्म और अध्यात्म को मद्देनजर रख के आपने चाहे साधना करी है, चाहे आपने धार्मिक तीर्थ यात्राएं करी हैं, जो भी आपने अच्छे कर्म करे हैं, उनके फल आपको मिलेंगे। किसी भी तरीके से अगर आप विदेश सेटलमेंट के हिसाब से प्रयास कर रहे हैं, वहां पे भी आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। तो 12th हाउस रिलेटेड जो भी प्रोस्पेक्ट्स थे, और साथ साथ दोस्तों देखिए इस वर्ष मैं ये भी कह सकता हूं कि 12th हाउस जो कि आपके गुप्त शत्रुओं के विषय में भी बताता है, तो बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके प्रथम भाव में उन सारे लोगों को भी आपके सामने उनका पर्दाफाश कर देगा, एक्सपोज कर देगा, जो बनते तो आपके हितैषी हैं पर पीछे आपका अच्छा ना चाह रहे हों। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं इस वर्ष की जो वार्षिक राशि फल है मेष लगन के जातकों के लिए ग्रहों के प्रभाव के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता था। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देना चाहूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।